हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल निशा मारवाड़ी हाउसवाइफ ब्लॉग्स में। अभी घड़ी में बज रहे हैं 9:30 और मेरे सारे काम निपट चुके हैं और आज का मौसम का हाल भी आप लोग को दिखा दे रही हूँ। तो मौसम बहुत ही खुशनुमा, बहुत ही खूबसूरत है। आप लोग देख ही सकते हैं, धूप भी एकदम चमचमाती सी हुई निकली हुई है और आसमान भी एकदम साफ़ है और इतना उमंग भरा दिन है ना कि क्या बताऊँ। और आजकल क्या ना, ठंड थोड़ी कम हो रही है ना, तो और भी अच्छा लगता है काम करने को। तो यहाँ पर मैं नाश्ता कर रही हूँ। बच्चे दोनों चले गए हैं अपने अपने काम पर। मैंने बताया था ना, खुशी का कॉलेज जाना कंपलसरी हो गया है, तो वो कॉलेज चली गई है। केशव अपने ड्यूटी चला गया, सौंप जाता है, आप लोग को पता ही है। तो बस खुशी भी चली गई और सारा काम मेरा निपट गया है। तो यहाँ पर कर ले रही हूँ ब्रेकफास्ट। ठंड कम हो रही है तो अब मैंने अपनी रूटीन जो है चेंज कर दी है, क्योंकि ठंड के कारण, आलस के कारण उठने में काफ़ी लेट हो जा रहा था। और लेट उठने के कारण क्या हो रहा था ना, सब काम लेट हो रहे थे तो दिमाग एकदम चिड़चिड़ा सा, गुस्सा आता था कि कैसे निपटेगा काम समय पर। बहुत ही चिड़चिड़ापन सा हो रहा था। तो ब्रेकफास्ट भी हो गया है, अब आ गई हूँ इधर। तो मैंने सोचा कि पहले वॉशिंग मशीन लगा देती हूँ, मशीन में कपड़े धुलते रहेंगे तब तक मैं और बाकी के काम निपटाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, आजकल ना मैंने अपनी रूटीन जो है थोड़ी सी मैंने चेंज कर ली है, क्योंकि ठंड के कारण जो उठने में लेट होता था तो सारे काम लेट हो जाते थे। तो मैंने सोचा कि अब ठंड भी कम हो रही है, उतनी ठंड नहीं रही है, तो अब मैंने अपनी रूटीन चेंज कर ली है। मैं 5 बजे, मैंने सोचा कि 5 बजे उठ जाया करूँगी, तो 5 बजे उठ गई थी मैं आज भी। तो सुबह मैंने शूट नहीं किया है, मैं नेक्स्ट बार आप लोग को शूट दिखाऊंगी। तो इस ब्लॉग में मैंने शूट नहीं किया। 5 बजे उठ के सबसे पहले मैंने बाहर का आंगन झाड़ू लगाया, फिर पानी डालकर वॉश कर दिया था। और ये दोनों रूम में सोए रहते हैं ना, तो फिर ये दोनों रूम मैंने छोड़ दिया था, डिस्टर्ब नहीं किया था, क्योंकि बेडरूम में तो हस्बैंड जी और बेटा सोया रहता है और यहाँ पर खुशी और मैं सोते हैं। तो मैं तो उठ गई थी, खुशी सोई हुई थी, तो मैंने ये दोनों रूम साफ़ नहीं किया था, छोड़ दिया था। बस बाहर का आंगन साफ़ कर दिया था और किचन भी साफ़ कर लिया था। किचन और भगवान वाला रूम भी मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। नहा के बस सीधा मैंने अपना पूजा पाठ किया। तो 7 से 7:30 बजे तक मेरा पूजा पाठ, क्लीनिंग वगैरह सभी काम हो गए थे आराम से, बिना किसी टेंशन के आराम से हो गया था। तो अच्छा भी लग रहा था, मुझे बहुत खुशी भी लग रही थी कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे तक घर में पूजा हो गई है। क्योंकि कहते हैं ना, 8 बजे तक घर में पूजा हो ही जानी चाहिए, लेकिन बस ठंड के कारण कह लीजिए या आलस के कारण लेट उठना हो रहा था, तो सभी काम लेट हो जा रहे थे। पूजा पाठ, नाश्ता पानी, सभी काम लेट हो जा रहे थे। इसी कारण से ना चिड़चिड़ापन भी बहुत होता था मुझे और गुस्सा भी बहुत आता था काम समय पर नहीं होने के कारण। तो 7:30 बजे पूजा पाठ हो गया था। उसके बाद मैंने चाय पी है आराम से बैठ के, क्योंकि सुबह मैं चाय नहीं पी थी। तो पूजा पाठ होने के बाद आराम से बैठकर चाय पी हूँ। उसके बाद 8 बजे जाकर मैंने आराम से नाश्ता बनाया, मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हुई। और सुबह उठने के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो सुबह उठने के तो फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। तो देखिए, सुबह जल्दी उठ गई थी ना, तो सारा काम आराम से मेरा निपट गया, बिना किसी किचकिच के, किसी टेंशन के। और ये दोनों रूम झाड़ू नहीं लगाई थी और बच्चे दोनों गए थे तो ना 9 बजे, 9:30 बजे ही वो लोग गए थे। तो बस तुरंत झाड़ू नहीं लगाना चाहिए कहते हैं ना, तो फिर मैंने झाड़ू नहीं लगाया था उस टाइम। मैंने सोचा कि पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू कर लूँगी, जो दोनों रूम बाकी रह गए थे। तो बस झाड़ू लगा लिया है, दोनों रूम, बेडरूम भी लगा ली हूँ और सामने वाला रूम भी। अब पोछा कर लूँगी। तो झाड़ू पोछा हो गया है और ये देखिए, यहाँ पर खुशी नहा के गई है तो टॉवल यहीं पे छोड़ दिया है। केसब भी छोड़ दिया था, उसका टॉवल भी मैं बाहर डाल दी हूँ। और अब बस खुशी का टॉवल है जो, वो भी डाल दूँगी। बच्चे तो बच्चे ही रहेंगे, जितना भी उनको बोल लो, वो सुधरने वाले बिल्कुल नहीं है। तो इन दोनों की आदत ही है, पोंछने के बाद टॉवल ऐसे ही छोड़ देते हैं बेड पर। तो बस अब काम हो गए हैं। और आज मैंने हेयर वॉश भी किया था, तो चलती हूँ कंघी भी कर लूँगी बालों में, क्योंकि हेयर जो है सूख गए हैं वैसे। तो कंघी करके एक चुटिया बना लूँगी अपनी, क्योंकि पूरे दिन भर में फिर और टाइम तो मिल ही जाता है, लेकिन बस ध्यान नहीं आता कि कंघी करूँ या कुछ करूँ। तो बस ऐसे ही बंधे रह जाते हैं बाल पूरा दिन। तो बस अभी टाइम था तो मैंने सोचा कि चलो कंघी भी कर लेती हूँ बालों में और चुटिया बना लेती हूँ।
तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर चप्पल मैं क्यों खोल के गई मुझे भी नहीं पता। अभी मैं वीडियो देख रही तो मुझे पता चल रहा है कि मैं चप्पल क्यों खोली थी। यहाँ पर मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, ध्यान नहीं है कि उस टाइम मैंने क्या सोच के चप्पल खोल दिया था। तो उस टाइम पता नहीं मैं क्या सोच रही थी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि ऐसा मैंने किया कि चप्पल खोल के गई उधर। तो हो जाता है ना, कभी कभी ध्यान नहीं रहता। और अभी एडिटिंग कर रही हूँ तब मैं देख रही हूँ कि अरे ये क्यों, मैं चप्पल क्यों खोली थी वहाँ पर। तो चलिए, हो जाता है कभी कभी ऐसा, पता नहीं हम कुछ सोचते हैं और होता कुछ और है, करते कुछ और है, दिमाग कहीं और रहता है। तो यहाँ पर कपड़े भी वॉश हो गए थे मेरे, तो थोड़े ही कपड़े थे इसीलिए मैंने अपने हाथ में ही ले आई हूँ, बाल्टी में नहीं लाई हूँ कपड़े। तो 4 ही कपड़े हैं तो मैंने सोचा कि चलो फैला देती हूँ, जब हो ही गए हैं कपड़े, धुल ही गए हैं तो फैला ही देती हूँ, क्यों कल के लिए टालूँ ये काम को। तो वैसे तो मैं वॉशिंग मशीन में डालती हूँ ना, तो आज जल्दी ही हो गया था ना, सुबह जल्दी, तो सारे काम आराम से मेरे एकदम टाइम टू टाइम हो गए हैं। तो कपड़े भी जल्दी वॉश हो गए थे, इसीलिए फैला दे रही हूँ। डेली क्या होता है, डेली लेट हो जाता है ना, धूप भी इतनी नहीं रहती है तो फिर मैं नहीं फैलाती हूँ, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग को ही फैलाती हूँ कपड़े। और आज सारे काम आराम से हो गए थे तो कपड़े भी वॉश हो गए। मैंने सोचा कि धूप भी है, अच्छा मौसम भी है और जल्दी भी हो गए हैं, तो ये काम को आज ही निपटा लेती हूँ, कल के ऊपर क्यों छोड़ूँ। तो बस यहाँ पर कपड़े जो है फैला दूँगी। तो कपड़े फैलाने के बाद मैं थोड़ा देर अपना वीडियो एडिटिंग कर रही थी, आराम किया। उसके बाद आई हूँ किचन में। तो जल्दी उठने का यही फ़ायदा होता है कि आराम से सारे काम टाइम पे हो जाते हैं और अपने लिए आराम से भरपूर टाइम मिल जाता है सभी काम करने के लिए, और कोई भी काम करने में दिक्कत नहीं आती, आराम से सब काम हो जाते हैं, सब काम समय पर मैनेज हो जाते हैं। यूट्यूब हो, किचन हो, घर हो, अपना खाना बनाना, सब कुछ आराम से मैनेज हो जाते हैं। तो मैंने तो अपनी रूटीन चेंज कर ली, और आप कब अपनी रूटीन चेंज कर रहे हैं कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और ज़रूर से अपनी रूटीन चेंज कीजिए। देखिएगा कि कितना अच्छा लगता है, माइंड फ्रेश रहता है, बिल्कुल भी चिड़चिड़ापन नहीं होता है, आराम से सब काम समय पर हो जाते हैं, तो मन भी अच्छा रहता है, खुश रहता है। तो बस किचन में आ गई, दाल चावल मैंने चढ़ा दिया है, और ये सब्ज़ी लाया था कि सब सुबह ही, तो बस इनको भी साइज़ करके रख दे रही हूँ। सब्ज़ी तो क्या है, टमाटर है, पत्ता गोभी है और हरी मिर्च है, तो बस उनको सेट करके रख दिया है। और पत्ता गोभी मैंने आधा निकाल लिया है, अभी लंच में बनाऊंगी। तो दाल चावल तो मैंने चढ़ा दिए हैं, तो सीटी भी लग रही है। तो फ्रिज में रख दी हूँ सब्ज़ी वगैरह जो भी थी। तो आधा पत्ता गोभी मैं काट के निकाली हूँ, आधी फ्रिज में रख दी हूँ, तो इसको भी कट कर लूँगी। तो आज मैं पत्ता गोभी एकदम बारीक बारीक काट कर सब्ज़ी बनाऊँगी, तो उसका भी टेस्ट अलग ही आता है। आप लोग बोलोगे कि पतले और मोटे काटने में क्या टेस्ट आता होगा, लेकिन टेस्ट थोड़ा अलग आता है। तो आज मैं एकदम बारीक बारीक काट कर उसकी सब्ज़ी बनाऊँगी। जैसे सब्ज़ी बनाती हूँ वैसे ही बनाऊँगी, कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ बारीक ही काटना है। जैसे मैं मोटा मोटा काटती थी और आज मैं एकदम बारीक बारीक काट कर वही तरीके से बनाऊँगी, तो थोड़ा सा भी टेस्ट में फ़र्क आ जाता है। और ये देखिए यहाँ पर दाल भी चढ़ रही है, सीम कर दी हूँ मैं, 1-2 सीटी लगने के बाद सीम कर देती हूँ ताकि अच्छी तरीके से पक जाती है दाल। और चावल का पानी गर्म हो गया था तो चावल भी मैंने डाल दिए हैं, और मौसम तो बहुत ही खुशनुमा हो रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। तो बस दाल चावल भी हो रहे हैं। तो पत्ता गोभी बीच में छोड़ दी थी, उधर चावल डालने चली गई थी पानी में, तो बाकी पत्ता गोभी भी कट कर लूँगी। तो देखिए आप लोग, इस तरीके से एकदम बारीक काट कर सब्ज़ी बनाऊँगी आज। तो फ्रेंड्स, आज यहीं तक का है मेरा ब्लॉग, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी एंड करूंगी। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा, आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। न्यू हो गए चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को बेल आइकन के साथ ऑल पर क्लिक करके, ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाले ब्लॉग के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलती हूँ एक और अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।